Okay, students, now starting with group data. Grouping means placing data items in separate groups so that all members of a group have something in common. A data processing system might be able to group all students of class 5 in one group and all students of class 6 in another group from a combined list of all students. Group data helps us see how different items of data are related to each other. Okay, students, if we are talking about group data, अब बेटा ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को किसी भी आइटम्स के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। अब बेटा अब वो ग्रुप डेटा क्या होता है कि हम सपोज मुझे चाहिए क्लास 5 और क्लास 6, आप लोग की क्लास और आप लोगों से आप लोग तो खैर ग्रेड 7 में हैं, ठीक है। आप सपोज मुझे ग्रेड 7 का और ग्रेड 6 के जो है स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, तो क्या मैं एक साथ लिखूंगी उनके नाम? नो, मैं क्या करूंगी बेटा, ग्रेड 6 के जो है अलग स्टूडेंट्स के नाम लिख दूंगी एक ग्रुप एक लिस्ट में, ठीक है। और एक लिस्ट में जो है मैं ऊपर हेडिंग लिख दूंगी कि ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, और मैं उनको जो है डिफरेंशिएट कर दूंगी स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, ठीक है। अब बेटा अगर सपोज आप लोगों को जब याद हो, अभी तो आप लोग लेवल 7 में आ गए, तो लेवल 6 में जो है आप लोगों की क्लास लेवल 6 और 7 की कंबाइन होती थी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उस टाइम जो है मैं आप लोग की ऑनलाइन अटेंडेंस जो है आप लोग की फॉरवर्ड कर रही हूँ ग्रुप पे, तो बेटा क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, अभी जैसे आप लोग की अटेंडेंस जब जाती है तो अटेंडेंस ऑफ सपोज टुडे इज 7th अगस्त, अटेंडेंस ऑफ 7th अगस्त 2020 कंप्यूटर सेशन, ठीक है। अगर सपोज इसी में लेवल 8 मौजूद है आप लोगों के साथ ही लेवल 7 के साथ, तो बेटा क्या होगा कि मैं लेवल 7 का कॉलम अलग बना लूंगी और लेवल 8 के स्टूडेंट्स का कॉलम अलग, ताकि जो है डिफ्रेंशिएट कर सकूं, मैं डेटा को ग्रुप फॉर्म में लिख सकूं, ग्रुपिंग कर दूं मैं डेटा की, ठीक है। स्टूडेंट्स को मैं जो है उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है मैं उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं हम ग्रुप डेटा। अब बेटा अगर हम इसको देखें अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा बता दिया बेटा 55, 40, 33, 12, ये बेटा नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब बेटा इससे अनग्रुप डेटा से क्या कुछ पता लग रहा है? इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं पता लग रही अगर मैं सिर्फ अनग्रुप डेटा को देख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अनग्रुप डेटा को देख रही हूँ, उससे मुझे कुछ नहीं पता लग रहा कि हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन अगर उसे जो है बेटा हम ग्रुप डेटा में असाइन कर देते हैं, उनकी जो है ग्रुपिंग कर देते हैं, तो बेटा मैंने दो कॉलम्स बना लिए कि ग्रुप जो है 1 से 20 तक उनके आइटम्स कितने हैं, मतलब अगर मैं 1 से 20 तक जो है 1 से 20, तो बेटा 1 से 20 कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, तो मैंने बेटा नंबर ऑफ आइटम्स लिख दिए 5। ऐसे ही 21 से अगर बेटा मैं 40 की बात करूं, तो वो मुझे कह रहे हैं उनके नंबर ऑफ आइटम्स है 3। 21 से किधर तक बोला है बेटा, 41 2 एंड देन 3, बेटा इसका मतलब मैंने नंबर ऑफ आइटम्स, अब इससे क्या पता लग रहा है बेटा कि 1 से 20 जो है वो नंबर्स मौजूद हैं 5, 21 से 40 मौजूद है 3, 41 से 63, 61 टू 82 एंड 81 टू 102, ठीक है। तो इसमें बेटा हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दिया उनको। नाउ कमिंग टू कैलकुलेशन, numeric data can be used to perform a wide variety of calculations. Electronic spreadsheets and calculators are used to perform complex calculations using a computer. Users can also create graphs or pie charts to display data. Computers are highly efficient at performing calculations and their capabilities exceed those of human beings. बेटा अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा बेटा हम किसे कहते हैं, जो नंबर फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, नंबर फॉर्म में जो डेटा होता है हम उसे कहते हैं न्यूमेरिक डेटा।
बेटा हम जो है उसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स की डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए। मतलब मैं जो है उसे बहुत सारी कैलकुलेशन में यूज कर सकती हूँ। सपोज अगर बेटा ये अभी अनग्रुप डेटा को जो है ये है, ठीक है, अब वो मैं इसको बेटा मुझ पर डिपेंड करता है, मैं इनको ऐड करना चाह रही हूँ, लेस करना चाह रही हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। तो ये बेटा इसका मतलब ये है कि नंबर्स को हम बहुत सी वैरायटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स की और कैलकुलेटर्स की, तो बेटा ये दो चीजें इसलिए यूज होती हैं ताकि जो है हमारे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस जो होती हैं कंप्यूटर में उसे परफॉर्म कर सकें। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है हम उससे कहते हैं बेटा डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो हमारे कंप्यूटर में हो, अगर मुझे परफॉर्म करनी हो, मुझे यूटिलिटी अपने मंथली एक्सपेंसेस का एक पूरा जो है वो बनाना है, तो बेटा क्या होगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के थ्रू और कैलकुलेटर के थ्रू उसे कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरा मंथली जो एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है या वीकली जो भी। अब बेटा हाँ, यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स मतलब अगर सपोज मैं बनाना चाह रही हूँ, तो मैं अगर मैं प्रीवियस 6 मंथ्स के अपने उसको मंथली एक्सपेंसेस को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि इस मंथ कितना मेरा एक्सपेंस आया था, पिछले मंथ कितने पैसे लगे, उससे पिछले मंथ कितने। तो बेटा जरूरी नहीं है मैं उसको नंबर फॉर्म में ही चेक कर सकूं, बल्कि हम उसके लिए पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ग्राफ भी यूज कर सकते हैं कि 100% में से जो है 50% जो है इस मंथ लगा था आप लोगों का बिल, और 20% लास्ट मंथ, 5% उससे लास्ट मंथ। ऐसे क्या होगा बेटा, हमें पता लग जाएगा किस मंथ जो है हमने ज्यादा मनी वेस्ट किए या मनी यूज किए, ठीक है। अब बेटा और ये बात सबको पता है, ह्यूमन बीइंग्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब डिफिकल्ट कैलकुलेशंस कौन परफॉर्म कर सकता है बेटा, कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर, ठीक है। So in today's class we have just learned that what are the different forms of data. Hope this is clear to you all.